दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। तुम्हारे पास खोने के लिए केवल अपनी बेड़ियां हैं। एक विचारक जिन्होंने दुनिया के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को हिलाकर रख दिया। एक क्रांतिकारी जिसने श्रमिक वर्ग की आवाज को बुलंद किया। और एक दार्शनिक जिसकी लेखनी ने साम्यवाद और समाजवाद की नींव रखी। ये कहानी है कार्ल मार्क्स की। 5 मई 1818 को जर्मनी के एक छोटे से शहर ट्रायर में जन्म हुआ कार्ल मार्क्स का। एक संपन्न परिवार में जन्म होने के बावजूद उनकी सोच सदैव समाज के उत्पीड़ित वर्ग की ओर रही। उन्होंने वॉन और बर्लिन विश्वविद्यालय में दर्शन और राजनीति का अध्ययन किया, लेकिन उनका मन कानून से ज्यादा समाज की समस्याओं को समझने में लगता था। मार्क्स के अनुसार दुनिया में मूल समस्या धन की है। दो वर्ग हैं, वंचक और वंचित। और अगर शोषण खत्म करना है तो एक ही तरीका है कि सारे वंचित लोग एक हो जाएं और वंचकों के खिलाफ एक हिंसक क्रांति करें। और जिस दिन हिंसक क्रांति होगी उस दिन पूंजीवाद का नाश हो जाएगा और समाजवाद का उद्गम होगा और कुछ समय पश्चात साम्यवाद का उदय होगा। बस यही मार्क्सवाद है। युवा मार्क्स ने जल्दी ही समझ लिया कि दुनिया में आर्थिक असमानता ही सभी सामाजिक बुराइयों की जड़ है। उन्होंने पत्रकारिता शुरू की, लेकिन उनके विचारों ने सरकारों को चौंका दिया। 1848 में फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर उन्होंने लिखी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये किताब दुनिया भर के मजदूरों के लिए एक घोषणा पत्र बन गई। इसके बाद मार्क्स ने अपना सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, द दास कैपिटल। इस किताब में उन्होंने पूंजीवाद की खामियों को उजागर किया और बताया कि कैसे समाज में श्रमिकों का शोषण किया जाता है। और उनका सपना था कि एक वर्ग विहीन समाज जहां कोई गरीब या अमीर ना हो। यूं तो कार्ल मार्क्स पर कई किताबें लिखी गई हैं, जिनमें प्रमुख है मार्क्स अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन बाय पीटर सिंगरी, कार्ल मार्क्स हिज लाइफ एंड एनवायरनमेंट बाय आइजैक डॉयचर, मार्क्सिज्म अ ग्राफिक गाइड बाय रूबेन वॉल्केस्टर, जिन्हें हमें जरूर पढ़ना ही चाहिए। 14 मार्च 1883 को आज ही के दिन लंदन में कार्ल मार्क्स ने अपनी अंतिम सांस ली, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं। रूस, चीन, क्यूबा और दुनिया के कई देशों में उनकी विचारधारा ने क्रांतिकारियों को जन्म दिया। एक ऐसा व्यक्तित्व, आधी दुनिया जिनसे प्रेम करती है वह आधी नफरत। कार्ल मार्क्स की विचारधारा हमें याद दिलाती है कि एक बेहतर दुनिया संभव है, क्योंकि विचार अमर होते हैं और कार्ल मार्क्स के विचार सदैव जीवित रहेंगे। कार्ल मार्क्स को लाल सलाम।